बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियाल कलेक्शन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो कढ़ाई वाला बाजू होता है उसकी कटिंग आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो ये देख रहे हैं, ये कढ़ाई जो है ना वो निकली हुई है, यानी कि छट्टा जो है वो बाजू दोनों बाजुओं के ऊपर जो है ना ये लगा हुआ है। तो आपने जो इसकी कटिंग करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि अगर आपके कस्टमर की डिमांड ये हो कि ये जो छट्टा है ये इस तरह डोले के ऊपर आए इस जगह पे, तो फिर आपने इसकी जो कटिंग करनी है वो आपने इस तरीके से करनी है। ठीक है, जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये जो है ना ये इस जगह पे आ जाएगा डिज़ाइन। ठीक है, तो अगर आपके कस्टमर की डिमांड ये है कि ये जो छट्टा है कढ़ाई है ये मेरे पूरे बाजू के ऊपर आए, ठीक है, इस तरह करके, तो फिर आपने जो इसकी कटिंग करनी है ना वो आपने इस तरीके के साथ कटिंग करनी है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके के साथ कटिंग करेंगे तो फिर जो है ना इस तरीके के साथ जो है ना ये पूरे बाजू के ऊपर ये छट्टा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो इसकी कटिंग करनी है ना वो कुछ इसी तरीके के साथ करनी है कि ये जो आपको छट्टा नज़र आ रहा है ना, ठीक है, दोनों बाजुओं का ये इक्वल होना चाहिए दोनों बाजुओं के ऊपर। ठीक है, तो वो कैसे होगा? तो ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, छट्टा नज़र आ रहा है ना, ये आपने कोशिश करनी है जब आपने इसकी कटिंग करनी है ना तो ये बिल्कुल बेआईनी ही जो है ना एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 3 डॉट्स हैं ना ये इन 3 डॉट्स के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, इस तरह करके ठीक हो गया। ये देख रहे हैं, जिस तरह मैंने इधर से इसको मैच किया है ना इसी तरह आपने दूसरी साइड से, ठीक है, इन डॉट्स को आपने बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आपने मैच करना है। ठीक है, इधर अगर आप देखेंगे ना तो ये मैच नहीं हो रहा, जिस तरह इधर से मैच है ना इधर मैच नहीं है। ठीक है, तो आपने इधर से जो है ना इसको मैच करना है इसके ऊपर। तो वो जो तरीक़ेकार है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह मैच होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो करना है ना वो ये करना है कि आपने इधर से आपने इसको आपने कट कर लेना है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है इधर से आपने इसको 2 पोर्शनों में तक़सीम कर लेना है। ठीक है, तो ये जो दोनों बाजू हैं ना ये अलग-अलग हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसकी फिनिशिंग है ना वो इंतहाई खूबसूरती के साथ आ जाएगी। यहाँ पे आपने इन 3 डॉट्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेने के बाद इधर अगर आप देखेंगे तो इधर इसको इनको भी आपने इस तरह करके इनके ऊपर कर लेना है। ठीक है, तो यही तरीका है इनको आपस में मैच करने का। ठीक है, इस तरह करके आपने देख लेना है क्या ये आपस में मैच हो गए हैं कि नहीं हो गए। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने एक मरतबा फिर देख लेना है क्या ये मैच है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो मैच हो चुके हैं। तो अब हमने जो इसकी कटिंग करनी है ना वो कुछ इसी तरीके के साथ करनी है कि सबसे पहले आपने इसके ऊपर आयरन को लगाना है। ठीक है, ये जितने भी डार्ट्स हैं ना ये सब एक दूसरे के ऊपर मैच हो गए हैं। ठीक है, तो इधर अगर आप देखेंगे ना तो आपको जो है ना वो डार्ट्स के ऊपर डार्ट्स नज़र आएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो आपने एक मरतबा फिर से इसको देख लेना है क्या यहाँ पे वाकई बराबर है। इधर से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है डार्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। जब आप दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे तो जो दरमियान वाले होंगे वो ऑटोमेटिक जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस तरह करके आयरन को लगा लेना है ताकि यहाँ पे जो कपड़ा है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह आपने आयरन को अप्लाई यहाँ पे करना है। तो जब आप आयरन को अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आपने एक जो है ना वो क्रीज डालनी है दरमियान में। ठीक है, ताकि जो आधा आधा छट्टा है वो बाजू की एक साइड में हो जाए और दूसरा जो आधा है वो बाजू की दूसरी साइड में हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे जो है ना आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो पहले काम करना है ना वो यह करना है कि आपने या तो सीधी साइड आपने अंदर की तरफ कर लेनी है या फिर उल्ट साइड आपने अंदर की तरफ कर लेनी है। ठीक है, या दोनों दोनों आपने एक जैसी रखनी है। ठीक है, जो सीधी साइड है वो आपने अंदर की तरफ कर लेने के बाद आपने इस तरह करके इसकी फोल्डिंग देनी है कि जो दरमियान वाला डॉट्स हैं वो बिल्कुल जो है ना वो एक जैसे हो जाएं। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे जो इसकी कटिंग है ना वो आपने इस तरीके के साथ नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके के साथ कटिंग करेंगे तो ये जितने भी डार्ट हैं ये आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। जब आप यहाँ पे इसको स्ट्रेट रखेंगे तो जितने भी ये डार्ट्स हैं ये आपको बने नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मैच होंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया ना,
इस तरह करके आपने इसको बिठा लेने के बाद इसके ऊपर आपने आयरन को लगाना है, ताकि यहाँ पे जो कपड़ा है वो अपनी जगह पर बैठ जाए। ठीक हो गया। इस तरह करके आपने इसके ऊपर आयरन को लगा लेनी है। तो जब आप आयरन लगा लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट आपने एक लाइन ड्रा करनी है। इस जगह पे मैं भी आपको बताता हूँ। इस जगह पे आपने एक लाइन जो है ना वो आपने सीधी खींचनी है। तो उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी कटिंग करनी है। तो जो कंधा है हमारा वो हमारा 7.25 हमने तैयार करना है। तो मैं यहाँ पे आधा इंच मार्जिन का प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 7.25। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7.25 यहाँ पे आ गया, और इसमें आपने मज़ीद आधा इंच मज़ीद बढ़ाना है जो सिलाई में आगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7.25 पर यहाँ पे एक निशान लगाता हूँ इस जगह पे। और ऊपर से जो हमने कंधे को डाउन करना है ना वो हमने करना है यहाँ से 3.25 इंच। ठीक है, इस जगह पे हमने इसको 3.25 इंच के करीब हमने यहाँ पे इसको डाउन करना है। तो इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो इसके निशान लगाना है ना वो मैंने यहाँ पे 3.25 इंच तक रखना है। ठीक है, या 3.5 इंच से एक सूद कम रख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये जो मैंने निशान लगा लिए हैं ना, इन निशानात को आपस में ऐसे मैच करना है कि यहाँ पे जो शेप है ना वो अलमदा की बने। ठीक है, इस तरह करके आपने, अगर आप नए हैं तो आप इस तरह करके आप स्केच बना लें ताकि कटिंग करने में आसानी मिल सके। तो उसके बाद आपने ये आप देख रहे हैं मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कट कर लेने के बाद आपने सबसे पहले आपने जो बाजू की लेंथ है वो आपने यहाँ पे मैच करनी है। तो 1 इंच ऊपर निकालने के बाद आपने 22 इंच पर आपने का निशान लगाना है, क्योंकि जो मैंने बाजू तैयार करना है ना वो मैंने 22 इंच तक तैयार करना है। तो यहाँ पे जो मैंने कफ के लिए कटिंग करनी है ना वो मैंने चुनट के बगैर कटिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप इधर देखेंगे ना ये जो आपको प्लेट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ पे नहीं डालनी। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे कफ लगाना है वो मैंने 9.25 का लगाना है। तो 1 इंच मार्जिन का मैं प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 9.25। ठीक है, तो जब 9.25 हो जाएगा तो इसमें से आपने 3 सूद कम कर लेने हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे प्लेट्स ना आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 सूद जो है ना वो कम कर देता हूँ। 9.25 से 3 सूद मैं जब कम करूँगा तो ये जो है ना वो 4.5 इंच आ जाएगा। ठीक है, आप 4.5 से 1 सूद बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं 4.5 पर ही निशान लगाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे। तो ठीक हो गया जी। ये मैंने 3 सूद कम करते हुए मैंने यहाँ पे 4.5 पर निशान लगाया है। तो उसके बाद इस निशान को इस निशान के साथ आपने इस तरह करके मैच करना है। तो इधर से जो आपने इसकी कटिंग करनी है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ। इधर से जो आपने कटिंग करनी है वो आपने आधा इंच बाहर की तरफ रखते हुए आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद फिर यहाँ से आपने इसकी कटिंग जो है ना वो आपने यहाँ तक कर देनी है। ठीक है, इस जगह तक। तो अब हम यहाँ पे जो फ्रंट की शेप है वो हम यहाँ पे दे लेते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रंट की शेप के लिए आपने यहाँ पे जो इसको डाउन करना है ना वो 1.25 इंच तक आप इसको डाउन कर सकते हैं ठीक है, इस जगह पे। तो आपने यहाँ पे 2 पल्ले उठाने हैं। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पे फ्रंट के लिए शेप देते वक्त सिर्फ 2 पीस ही आपने कट करने हैं। ठीक है, 3 नहीं आपने कट करने। तो ये देख रहे हैं। उसके बाद आपने पीछे वाला जो बैक वाला पीस है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन कर देते हैं 2 सूत के करीब। तो जो चक पट्टी के लिए हमने निशान लगाना है वो हमने बाजू की जो बैक साइड होती है ना ये वाली। ठीक है, इस साइड पर आपने निशान लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एरन को अप्लाई करता हूँ ताकि यहाँ पे कपड़ा जो है ना वो अपनी जगह पर बैठ जाए। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि आपने जो आधा इंच जो मार्जिन है ना सिलाई वाला उसको आपने छोड़ देना। ठीक है, इस तरह करके आपने छोड़ लेने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह करके इंक्रीज डाल लेनी है।
तो जब क्रीज डल जाएगी तो उसके बाद जो आपने चकपट्टी के लिए निशान लगाना है ना, सबसे पहले आपने यहाँ से इसको बराबर कर लेना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपने चकपट्टी के लिए निशान लगाना है ना, वो आपने लगाना है जो कि मेरे पास जो बाजू की लेंथ है वो 22 इंच है, तो मैं यहाँ पे 6.25 इंच पर यहाँ पे निशान लगाऊंगा। ठीक है, इस तरह करके। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको कट। तो इस जगह पे भी आपने कटिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ 2 पीस ही आपने कट करनी है, तीसरा पीस आपका कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह करके आपने चक पट्टी के लिए यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार फरमाएं और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।